जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन आधारशिला क्लासेस पर। आज आप लोग को पुनः हम 10th क्लास के लेकर आए हैं आप लोग के लिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और इसके वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के जो आधी होती है उसका व्यंजक किस तरीका से प्राप्त किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में सबसे पहले उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के जो आंतरिक पृष्ठ है मतलब धंसा हुआ भाग, उसको क्या करना है हम लोग को कलाई कर देना है, पेंट कर देना है और इसका नामकरण कर देते हैं उत्तल दर्पण M1। एक मुख्य अक्ष है, इसको नाम ले लेते हैं P, ध्रुव है। अब इधर इसका हो जाएगा C, P और C के मध्य बिंदु F होगा। उसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग कि एक आपतित किरण ले लेते हैं। आपतित किरण जब भी लेना है तो बायां से दायां की ओर जाएगा। तो एक आपतित किरण ले लेते हैं AB एक आपतित किरण ले लेते हैं AB एक आपतित किरण। और यह जो उत्तल दर्पण पर आपतित होने के बाद AB एक प्रकाश की किरण है, आपतित होने के बाद यह मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन मुख्य अक्ष से यह जाएगी तो नहीं क्योंकि पीछे कलाई किया हुआ है। तो उसी के रास्ते जो है वापस यहां से मुड़ जाएगी, इस रास्ते में मुड़ जाएगी। अब जब इस रास्ते में मुड़ेगी तो यहां पर हम लोग और क्या कर लेते हैं कि यदि B और C अगर अभिलंब इसको हम ले लें तो देखिए, तो अगर अभिलंब हम ले लें तो होगा क्या, इसको आगे अगर बढ़ाएं ऐसे, देखिए अगर अभिलंब हम BC को माने तो इसको मान लेते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के दूर को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के दूरी कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। उसके बाद अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं, P से F की दूरी को फोकस दूरी F से सूचित करते हैं, इसको P से C की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको R से सूचित कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सिद्ध करते हैं इसका व्यंजक F बराबर R/2 उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया क्या क्या है। तो दिया है यहां पर M1 एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और इसमें क्या क्या लिख सकते हैं कि AB इसकी आपतित किरण है और B है ना, या BX अगर आगे इसको हम लेंगे तो कहेंगे कि यह जो है क्या है परावर्तित किरण, तो यह नहीं, परावर्तित किरण कौन हो जाएगा B। अगर इधर यहां पर ले लें X तो BX है, ये हमारा परावर्तित किरण। और ये जो आगे इधर जा रहा है प्रतीत हो रहा है लेकिन ऐसे एक्चुअल होगा नहीं। और क्या ले लेते हैं हम लोग कि PC इसका प्रधान अक्ष है, PF इसका क्या है मुख्य फोकस है या फोकस इसको बोलेंगे तो ले लेते हैं ऐसे कि इसका फोकस दूरी PF बराबर स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा PC बराबर हो जाएगा R। इतना लेने के बाद अब हम लोग लिखते हैं कि सिद्ध कैसे करना है हम लोग को। तो सिद्ध क्या करना है
तो सिद्ध करना है F बराबर R/2। यही हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना है उत्तल दर्पण में। अब इतना हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना है उत्तल दर्पण में। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण लिखेंगे। अब प्रमाण इसमें क्या लिखेंगे कि देखिए, अगर यहां पर BC को हम अभिलंब माने हैं तो देखिए AB, और यहां पर कुछ और नाम रख देते हैं। यहां पर अगर हम नाम रखें क्या नाम इसमें रखते हैं, ABC, यहां पर D रख देते हैं, D, ठीक है। और यहां पर X रखा ही गया है, तो देखिए तो ABD और DBX, यह है आपतन कोण और यह है परावर्तन कोण। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कोण ABD बराबर कोण DBX, दोनों बराबर होगा। कौन से नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 1। उसके बाद पुनः हम लोग आगे देखिए, अगर तो देखिए तो ये वाला अगर ऐसे होता शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण इसके दो को अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके जाती है तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा, और इस कोण को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर देखिए एक ऐसे जा रहा है, x F की ओर जा रहा है और D C की ओर जा रहा है, तो ये कोण R वाला और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा। DBX और FBC दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण FBC बराबर कोण DBX। कौन कौन से हो जाएगा? तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 2 मानते हैं तो देखिए समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो होगा क्या? देखिए दोनों के दायां तरफ का बराबर होगा तो बायां तरफ में बराबर हो जाएगा। तो कोण ABD बराबर कोण FBC, ऐसे हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। अब पुनः देखिए, एक अगर दो समानांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा अगर काट रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण अगर यहां पर ऐसे ले ले, ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लोग ऐसे ले लेते हैं, और इधर से अगर काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी संगत कोण होता है, चाहे इधर से क्रॉस हो चाहे इधर से क्रॉस हो, ठीक है। तो ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो समानांतर रेखाएं की एक तिर्यक रेखा काटती है। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर इसको आगे अगर हम बढ़ाएं AB को, तो ये वाला एक रेखाएं और एक PC आगे बढ़ा हुआ है, ये दो समानांतर रेखाएं हैं। अब दोनों समानांतर रेखाएं हैं तो देखिए हम ले लें, अगर AB समानांतर PC, अगर दोनों समानांतर है तो दोनों समानांतर है तो और क्या, एक तिर्यक रेखा DC इसका तिर्यक रेखा है, तो कोण ये और कोण ये दोनों क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ABD कोण, हम लिख सकते हैं कोण ABD बराबर कोण हो जाएगा, हम लोग को कौन सा इस कोण का नाम रखना है तो लिख सकते हैं PCB लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं FCB, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। कौन लिख सकते हैं? FCB
सी एफ सी बी। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। और ए वाला कौन कौन से हो जाएगा? ए वाला जो हम लोग लिख रहे हैं, ए वाला हो जाएगा हम लोग को कितना से, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं संगत कोण से, संगत कोण से, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, समीकरण 3 और 4 को तुलना, समीकरण 3 और 4 को तुलना करना है। तो समीकरण 3 और 4 के बायां तरफ का बराबर है तो दायां तरफ के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं कोण एफ बी सी बराबर कोण एफ सी बी। एफ बी सी, एफ बी सी ये वाला कोण, और फिर कह रहा है एफ सी बी, एफ सी बी ये कोण। तो अगर दो कोण बराबर है तो इसको मान लेते हैं त्रिभुज, क्या चीज, एफ सी बी। अगर ये त्रिभुज है और दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे। तब कहेंगे कि एफ, चूंकि एफ सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं, अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं बराबर हो जाएगी। कौन सा बराबर हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, ये दो कोणी वाला बराबर है तो दो ये वाला भुजाएं इसका बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? एफ बी बराबर एफ सी। लिख सकते हैं हम लोग एफ बी बराबर एफ सी, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यदि बिंदु बी जो है पी के बहुत नजदीक है तो अगर हम लोग ऐसे लें यहां पर कि चूंकि बिंदु बी पी के बहुत नजदीक हो, तब क्या हो जाएगा, ए वाला बी बिंदु पी के बहुत नजदीक हो जाएगा तो एफ बी और पी एफ दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या कह सकते हैं कि देखिए एफ बी बराबर हम कह सकते हैं पी एफ, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। एफ बी बराबर पी एफ हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए एफ बी बराबर पी सी लिखा हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर क्या चीज, देखिए कि बिंदु जो है ए वाला एफ बी और पी एफ दोनों बराबर हो गया। अब दोनों बराबर हो गया है तो यहां पर हम लोग देखिए तो एफ बी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो पी एफ लिख सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर ऐसे एफ बी के जगह पर पी एफ और बराबर है यहां पर एफ सी, एफ सी है तो पी एफ बराबर एफ सी हो गया। अब पी एफ बराबर एफ सी है और हम लोग जान रहे हैं कि एफ जो है पीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो यहां पर तो पीएफ है ही, एफ सी को हम लोग लिख सकते हैं, जब ये मध्य बिंदु दोनों बराबर है तो एफ सी को हम लिख सकते हैं पीसी बटा 2, लिख सकते हैं एफ सी को पीसी बटा 2, और पीएफ के जगह पर हम लोग रखेंगे एफ और पीसी के जगह पर हम लोग रख लेंगे आर, तो आर बाय यहां पर हो जाएगा 2। ठीक है ना, आर बार हो जाएगा 2। तब उत्तल दर्पण में तो लिख सकते हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की
आधी आधी होती है। यही हम लोग को उत्तल दर्पण में व्यंजक प्राप्त करना था। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा आज का क्लास सारे बच्चे लोग को। चलिए, थैंक यू।